हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के बारे में 2020 में जो कि लॉन्च किए गए हैं। वेलकम टू बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट एडवाइस। लेट्स बिगिन विद द फीचर्स। यहाँ पर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड लेकर आई है जो कि रिप्लेसमेंट है 7.75% बॉन्ड्स की। अब ये बॉन्ड्स जो है फ्लोटिंग रेट रहने वाले हैं और ये अवेलेबल होंगे 1 जुलाई 2020 से। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये की और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में कोई भी लिमिट नहीं है। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 7 साल है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7.15% जो कि 1 जनवरी 2021 तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में चेंज होने वाला है। बेसिक जो इसका इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा एनएससी पर जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है प्लस उसमें 0.35% ऐड होगा। यहाँ पर इन बॉन्ड्स में आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। यहाँ पर आपका टीडीएस कटने के बाद आपको पैसा मिलेगा और अगर आप नहीं चाहते कि आपका टीडीएस कटे और आपकी इनकम जो है टैक्सेबल स्लैब से कम है तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जमा करा सकते हैं। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये बॉन्ड्स को आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से इशू कर रहा है, इसीलिए 100% सेफ बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं या फिर आप एचयूएफ हैं तो आप ये बॉन्ड्स अपने नाम पर या फिर जॉइंट बेसिस पर खरीद सकते हैं। आप एक माइनर के बिहाफ पर भी ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। एचयूएफ है तो भी ये बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। अब अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप ये बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते। अब आप ये जानना चाहते होंगे ये बॉन्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये बॉन्ड आप किसी भी एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाके ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक। ये कुछ बैंक हैं जहां सर आप ये आरबीआई सेविंग बॉन्ड ले सकते हैं। इसके अलावा ये बॉन्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे और इन बॉन्ड्स को बॉन्ड लेजर अकाउंट में रखा जाएगा। अगर हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, आप इन बॉन्ड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर होल्डर की डेथ होती है तो ये बॉन्ड्स नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट आपको मिलेगा हर साल जनवरी 2021 और 1 जुलाई को। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.15% रहेगा और इंटरेस्ट आपको 1 जुलाई और 1 जनवरी के डेट्स में मिलेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल देना यहाँ पर मैंडेटरी है ताकि आपकी मैच्योरिटी पेमेंट और आपका इंटरेस्ट पेमेंट आपको रेगुलरली दिया जा सके। इसके अलावा अगर आप 7 साल के पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। अगर आप 80 साल या 80 साल से ज़्यादा हैं तो आप 4 साल के लॉक इन के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप 70 से 80 साल के बीच हैं तो ये लॉक इन टाइम 5 साल है और अगर आप 60 से 70 साल के बीच में हैं तो ये लॉक इन टाइम 6 साल का है। और यहाँ पर जो आपको लास्ट कूपन पेमेंट मिला था उसमें 50% आपका पैसा काट लिया जाएगा एज ए पेनल्टी चार्ज। आप इन बॉन्ड्स को लोन लेने के लिए एज ए कोलेटरल नहीं रख सकते और अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दिया है। अगर आप 7 साल के बाद भी ये बॉन्ड्स अपने पास रखते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपको कोई भी तरीके का टैक्स नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है
कि क्या आपको आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं बहुत लिक्विडिटिव हैं, आपको रेगुलर इनकम दे रहे हैं 7.15% का, और यहाँ पर 100% सेफ्टी भी है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के रूप में, जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर इनकम के लिए कोई फिक्स ऑप्शन और चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल 100% सेफ हैं और आपको रेगुलर इनकम भी यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन अगर आप 60 साल से कम हैं तो यहाँ पर आप दो बातें ध्यान में रखने के बाद इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन इज़ यहाँ पर आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी है, और साथ ही यहाँ पर 7 साल का लॉक इन टाइम है। आप 7 साल से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते किसी भी कीमत पर। तो इसीलिए इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आपको इसमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह की और वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।